अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप सलाम का जवाब कमेंट में ज़रूर देंगे। वैसे उर्दू में करंट अफेयर्स पर व्यूज़ बहुत कम ही मिलते हैं, लेकिन आपका सलाम का जवाब देना और वीडियो को लाइक करना हौसला देता है कि अभी कुछ लोग हैं जिनके लिए वीडियो बनाया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत और इंडोनेशिया के दरमियान हुई बहरी फौजी मशक़ का नाम क्या है? 4 ऑप्शन हैं, चारों नाम बहुत अहम हैं। ऑप्शन ए इंदिरा, ऑप्शन बी संप्रीति, ऑप्शन सी मित्रा शक्ति, ऑप्शन डी कारपैट। और सही जवाब है कारपैट। भारत और इंडोनेशिया के दरमियान हुई बहरी फौजी मशक़ का नाम है कारपैट, जो कि जुलाई के आखिर में हुई है। इसके अलावा ऑप्शन ए जो इंदिरा है, ये भारत और रशिया के दरमियान जब फौजी मशक़ होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है नाम। संप्रीति ये भारत और बांग्लादेश के लिए, और मित्रा शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के लिए ये नाम इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भारत के दूसरे ममालिक के साथ जो बहरी फौजी मशक़ें होती हैं उनके नाम भी याद रखना बहुत अहम होता है। पहला है स्लाइनेक्स, जो कि इंडिया और श्रीलंका के दरमियान में बहरी फौजी मशक़ के लिए इस्तेमाल होता है स्लाइनेक्स। कोंकण इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के लिए, वरुणा इंडिया और फ्रांस के लिए, नसीम अल बहार इंडिया और ओमान के लिए, सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर के लिए, इंडो कारपैट ये इंडिया और इंडोनेशिया के लिए, सहयोग हॉप टॉक ये इंडिया और वियतनाम के लिए। ये बहरी फौजी मशक़ें हैं, इनके नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल है, ओलंपिक्स में 2 दफ़ा मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खातून खिलाड़ी कौन है? चारों नाम बहुत अहम हैं, लेकिन पहली दफ़ा 2 मेडल यानी 2 मुख्तलिफ इवेंट्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खातून खिलाड़ी कौन है? और इसका सही जवाब है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने अब तक 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं, जो कि भारत की पहली खातून खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके अलावा ऑप्शन ए जो मीराबाई चानू हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और ये वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता है, वेट लिफ्टिंग में। इसके अलावा ऑप्शन सी जो है लवलीना बारगोहेन इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने वेल्टर वेट बॉक्सिंग में जीता है। इसके अलावा मैंने एक नाम दिया है सुशील कुमार का। सुशील कुमार ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने 2 दफ़ा मेडल जीता है ओलंपिक्स में। टोक्यो ओलंपिक्स की अहम खूबी ये रही कि इसमें एक गोल्ड मेडल भी आया है। ये गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने, जो कि जेवलिन थ्रो में जीता है। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक्स के लिए ख़ास अहम बात ये कि जुमला 7 मेडल आए हैं। 1 गोल्ड मेडल आया है जिसमें, और 2 सिल्वर मेडल आए हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं, और ये भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन मुजाहरा है ओलंपिक्स में। इसके अलावा ओलंपिक्स के अलावा जो अहम सवाल पूछे जाते हैं वो टेनिस से पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं विंबलडन से। तो इस साल का जो विंबलडन टूर्नामेंट हुआ है, मेंस की कैटेगरी में जो जीता है वो नोवाक डिजोकोविक ने जीता है, और विंबलडन ख़वातीन के ज़ुमरे में जो जीता है वो एशले बार्टी ने जीता है। इसके अलावा फ्रेंच ओपन जो इस साल मेंस कैटेगरी में जीते हैं वो है नोवाक डिजोकोविक, यानी विंबलडन और फ्रेंच ओपन 2 भी नोवाक डिजोकोविक ने जीता है, और फ्रेंच ओपन ख़वातीन के ज़ुमरे में जीता है बारबोरा ने। इस तरह से बाकी की जो लिस्ट है, आप चाहें तो लिस्ट को याद कर सकते हैं, लेकिन विंबलडन और फ्रेंच ओपन टेनिस के लिए बहुत अहम है, जिससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को, 7 अगस्त को, 8 अगस्त को या 9 अगस्त को? और इसका सही जवाब है 6 अगस्त को। हिरोशिमा डे 6 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 6 अगस्त को ही अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया था। इसके बाद ठीक 3 दिन के बाद यानी 9 अगस्त को नागासाकी पर भी एटम बम गिराया गया था, जिसके बाद दूसरी आलमी जंग रुक गई थी।
जिस वजह से 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया था और 9 अगस्त को नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था। इसके अलावा अगस्त के जो अहम दिन हैं वो इस तरह से हैं। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस डे जो कि भारत का आज़ादी का दिन है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया जाता है और वर्ल्ड मॉस्किटो डे वो 20 अगस्त को मनाया जाता है। अगला सवाल है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के नए चेयरमैन कौन मुंतखब हुए हैं? और इसका सही जवाब है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के नए चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। ये इनका दूसरी मियाद के लिए इंतखाब है। इसके अलावा जो अहम नाम आपको याद रखने हैं वो हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन जो हैं वो अरुण कुमार मिश्रा हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के जो चीफ हैं वो अरविंद कुमार हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के जो चीफ हैं वो समंत गोयल हैं और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो चीफ हैं वो सुबोध कुमार जायसवाल हैं। ये चारों नाम आपके लिए बहुत अहम हैं। अगला सवाल है, डीआरडीओ ने निर्भय मिसाइल का पहला तजुर्बा किस मुकाम पर किया? श्रीहरिकोटा, शामीरपेट, बेंगलोर या चंदीपुर? और इसका सही जवाब है चंदीपुर। डीआरडीओ ने अपने निर्भय मिसाइल का जो तजुर्बा किया है वो चंदीपुर में किया है। डीआरडीओ के बारे में कुछ जान लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका क़याम 1958 में हुआ और इसका जो सदर मुकाम है डीआरडीओ का वो नई दिल्ली है। और इसके जो मौजूदा चेयरमैन हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक है डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये कब कायम हुआ? ये 1958 में कायम हुआ और इसके जो चेयरमैन जो हैं वो जी सतीश रेड्डी हैं। इसके अलावा भारत के जो अहम मिसाइल हैं वो मिसाइल के नाम भी आप याद रखें तो बेहतर है। पहला है आस्त्रा मिसाइल, ये एयर टू एयर मिसाइल है यानी फ़िज़ा से फ़िज़ा में हमला करने वाला मिसाइल है आस्त्रा मिसाइल। उसके अलावा पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है हमारे पास। और एग्निफाई जो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है यानी ये बैन बर्राज़मी मिसाइल है जो कि बहुत अहम है भारत के लिए। उसके अलावा ब्रह्मोस है जिसको हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है। और इसके अलावा नाग मिसाइल है जिसको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी कहा जाता है। अगला सवाल है, डोरेंट कप 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट किस शहर में खेला जाएगा? भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी या इंदौर? और इसका सही जवाब है कोलकाता। डोरेंट कप 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट कोलकाता में खेला जाएगा। इसके अलावा जो 3 नाम हैं, 3 भी बहुत अहम है जो कि करंट अफेयर्स में आए हैं अगस्त के महीने में। पहला है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर इसलिए करंट अफेयर्स में आया है कि यहाँ पर 100% कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है। गुवाहाटी इसलिए करंट अफेयर्स में है कि खेलो इंडिया 2020 गुवाहाटी में हुआ था। और इंदौर इसलिए करंट अफेयर्स में है कि ये भारत का क्लीनेस्ट यानी साफ सुथरा शहर करार पाया है। इसके अलावा डोरेंट कप के अलावा दूसरे बहुत सारे कप और ट्रॉफी हैं जो मुख्तलिफ खेलों को दिए जाते हैं, उनके नाम भी याद रख लें। पहला है सुल्तान अजलान शाह कप, ये हॉकी के लिए दिया जाता है। संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल के लिए दिया जाता है। नेहरू ट्रॉफी ये बोट रेस के लिए दिया जाता है। द्योधर ट्रॉफी ये क्रिकेट के लिए दिया जाता है। थॉमस कप ये बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। राइडर कप गोल्फ के लिए दिया जाता है। और डेविस कप जो है वो टेनिस के लिए दिया जाता है। इन कप और ट्रॉफी के नामों के साथ खेल के नाम भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल है, अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत के लिए नौ मुंतखब करदा मुल्क कौन सा है, यानी नया सदर कौन सा मुल्क करार पाया है? अमेरिका, फ्रांस, रूस या इंडिया? और इसका सही जवाब है इंडिया। हाँ, आपने सही सुना। अब अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल का जो सदर है वो इंडिया है। हालांकि इंडिया अक़वाम मुत्तहिदा का गैर मुस्तकिल मेंबर है, लेकिन मियाद 21 और 22 के लिए
वो अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल का सदर मुंतखब हुआ है। ये भारत के लिए पहली दफ़ा है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत वो कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में 2 पॉइंट बहुत अहम हैं। पहला ये कि अक़वाम मुत्तहिदा 24 अक्टूबर 1945 को क़ायम हुआ, और दूसरा अहम ये कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो सदर मुक़ाम है वो न्यूयॉर्क में है। अगला सवाल है, 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद में 100% कोरोना वैक्सीन लेने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा शहर है जहां पर 100% कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है? इंदौर, जयपुर, भुवनेश्वर या कोटा? और सही जवाब है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर 100% वैक्सीनेटेड सिटी बन गया है। भुवनेश्वर उड़ीसा का सदर मुक़ाम है, और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, और वहाँ के गवर्नर हैं गणेश लाल। उड़ीसा का ही एक और शहर है पुरी, जो कि करंट अफेयर्स में पिछले महीने में आया था। वो इसलिए आया था कि पुरी शहर भारत का पहला शहर है जहाँ पर 24 घंटे नल के ज़रिए से साफ़ पीने का पानी सारे शहर के शहरियों को फराहम किया जा रहा है। 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे नल के ज़रिए से पानी वहाँ पर फराहम किया जाएगा। अगला सवाल है, दुनिया में सबसे कम उम्र में शहरोज़ काशिफ ने K2 पर चढ़ाई करके रिकॉर्ड बनाया है। यानी शहरोज़ काशिफ ने K2 पर चढ़ाई करके सबसे कम उम्र में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में K2 का क्या मुकाम है? सवाल थोड़ा सा तवील हो गया है। सवाल का मुख्तसरन इस तरह से अंदाज़ा कर सकते हैं कि शहरोज़ काशिफ जो हैं वो बहुत कम उम्र में K2 पर चढ़ाई करके रिकॉर्ड बनाए हैं। सवाल ये है कि K2 का मुकाम क्या है ऊंचाई में? पहली सबसे ऊंची चोटी आपको मालूम माउंट एवरेस्ट है, और K2 का जो मुकाम है वो दूसरा मुकाम है। दूसरी ऊंची चोटी है K2, जिसको शहरोज़ काशिफ ने उस पर चढ़ाई की है, और ये सबसे कम उम्र यानी बहुत कम उम्र में चढ़ाई करने वाले बन गए हैं। और तीसरा जो है कंचनजंगा है। ये 3 नाम याद रख लीजिए, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा। अगला सवाल है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम तब्दील करके नया नाम क्या रखा गया है? अटल खेल रत्न अवार्ड, दीनदयाल खेल रत्न अवार्ड, गुरु गवारकर खेल रत्न अवार्ड, या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? और इसका सही जवाब है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप करंट अफेयर्स में आप दिलचस्पी रखते होंगे। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें।